गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस प्रकार का संगठन है कि जिसका कार्यक्षेत्र पूरा विश्व हो और विश्व के अधिकांश देश या लगभग सभी देश उसके सदस्य हों। तो इस प्रकार का जो संगठन होगा उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहेंगे। आपके इस पार्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा की गई है। तो आज का हमारा टॉपिक भी संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पे चर्चा करने से पहले इसकी एक पूर्ववर्ती संस्था भी बनी थी। जैसा कि आपको विदित है, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक हुआ था और इसमें पूरे विश्व की बहुत हानि हुई थी। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, उसकी अगुवाई की और उस संस्था का नाम था राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन, जो कि 10 जनवरी 1920 को बना था। उस संस्था में मुख्य उद्देश्य यह रखा गया था कि भविष्य में इस प्रकार के किसी भी युद्ध को रोका जाए। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहा। और जैसा कि आप जानते हैं, सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और जो 1945 तक चला। तो उस समय फिर यह समस्या खड़ी हो गई कि अगर इसी तरह विश्व युद्ध होते रहे तो यदि तीसरे विश्व की युद्ध की नौबत आती है तो लगभग पृथ्वी पर जीवन का अंत संभव है। इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार सबसे पहले आया वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार दिया और इनकी अगुवाई में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसको अंग्रेजी में यूएनओ के नाम से जाना जाता है। यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में इसे कहते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसमें उस समय 51 सदस्य देश थे और भारत को भी इसके संस्थापक देशों में से गिना जाता है। भले ही भारत की एंट्री इसमें 24 अक्टूबर को नहीं बल्कि 30 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या है 193 और आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो 193वां सदस्य देश है वो कौन सा है। तो उसका नाम है दक्षिण सूडान, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना था। अब इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडे में जैतून की 2 पत्तियों को दिखाया गया है और उन 2 पत्तियों के बीच में विश्व के मानचित्र को बनाया गया है। तो जो ये जैतून की पत्तियां हैं ये शांति का प्रतीक हैं। ये क्या है? शांति का प्रतीक हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी,
स्पेनिश, अरबी और रूसी है। लेकिन इसकी जो कार्यकारी भाषाएं जिसमें आप ऑफिस में कार्य कर सकते हैं वो सिर्फ 2 भाषाएं हैं, एक तो अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। अब हम चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं उनकी संख्या है 6। नंबर 1 महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अगला आता है सचिवालय, नेक्स्ट है न्यास परिषद और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो महासभा है, पहला जो इसका अंग है महासभा, इसमें सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य होते हैं। तो वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? 193 होगी। एक देश से एक से ज़्यादा प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो एक सदस्य देश का एक ही वोट गिना जाएगा। महासभा की जो बैठक होती है वो हर साल सितंबर में शुरू होती है और ये लगभग दिसंबर तक चलती है। इसके अलावा भी आवश्यकता अनुसार इसकी बैठक का आयोजन किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा अंग जो सुरक्षा परिषद है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो महासभा है इसको विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि विश्व की संसद या विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है विश्व की सुरक्षा एवं शांति का दायित्व इसके ऊपर है। तो इसलिए इसको विश्व का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद नामक अंग है इसको विश्व का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना आप कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, पहला स्थायी सदस्य, दूसरा अस्थायी सदस्य, टेम्पररी, परमानेंट एंड टेम्पररी। जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 होती है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं परमानेंट मेंबर, उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 सदस्य राष्ट्र हैं। और इनको वीटो पावर देश भी कहा जाता है या वीटो पावर। वीटो का अर्थ होता है मना करना, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार बोलते से कि यदि किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही हो और 4 एक तरफ हों और 5वां ने उसके विपक्ष में वोट डाल दिया तो वो प्रस्ताव पास नहीं या पारित नहीं माना जाएगा। इसको कहते हैं वीटो पावर। तो वीटो पावर राष्ट्र 5 हैं जो कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। जो दूसरे प्रकार के सदस्य होते हैं जिनको अस्थायी सदस्य कहते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इनकी संख्या 10 है। ये जो महासभा द्वारा चुने जाते हैं और जो 193 देश हैं इनमें से टर्न वाइज टर्न इनका नंबर आता रहता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। जैसा कि नाम से विदित है, इसका काम है कि दुनिया में आर्थिक एवं सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 54 होती है। जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या 54 होती है और इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर साल रिटायर होते हैं। मतलब 54 में से 18 सदस्य हर साल के बाद रिटायर होंगे और उनकी जगह नए सदस्य आएंगे।
अब हम बात करेंगे सचिवालय की। तो जो सचिवालय है यह एक ऑफिस होता है, जैसे किसी भी संस्था का ऑफिस होता है, तो सचिवालय जो हर रोज के काम करने का जो ऑफिस है उसको सेक्रेटरीट या सचिवालय कहते हैं। इसमें एक महासचिव बैठता है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। और आपसे या तो वर्तमान वाला पूछा जाएगा या फिर प्रथम महासचिव थे, तो प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, और जो आज हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला अंग है इसका न्यास परिषद। न्यास परिषद का जो मुख्य कार्य था वो ये था, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस समय नए नए देश साम्राज्यवाद से मुक्ति पा रहे थे, उपनिवेशवाद से मुक्ति पा रहे थे, और वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि अपने देश की शासन व्यवस्था को अपने आप चला सके। तो न्यास परिषद का ये कार्य था कि वो इन बड़े देशों को जिम्मेदारी दे कि वहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन वर्तमान समय में लगभग दुनिया के सभी देश इस स्थिति में हैं कि अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला सकें। इसलिए जो न्यास परिषद का कार्य है वो लगभग संपन्न हो गया, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग अभी निष्क्रिय अवस्था में है। इसको खंडित तो नहीं किया गया, लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में है। और उसके बाद जो आखिरी इसका अंग और महत्वपूर्ण अंग है, अभी तक जितने भी हमने 5 अंगों की बात की, इन सब का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कि जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में न होकर द हेग, नीदरलैंड का एक शहर है, द हेग उसका नाम है, वहाँ पे स्थित है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मुख्य बातें ये हैं कि इसमें जो सदस्यों की संख्या वो कितनी होती है, 15 सदस्य इसमें होते हैं, और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वर्तमान समय में एक हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी, वो इस संस्था में कार्यरत हैं, और ये चौथे व्यक्ति हैं भारत से जिन्होंने इस संस्था में जगह बनाई। इससे पहले सर BN राव, उसके बाद नगेंद्र सिंह और रघुनंदन स्वरूप पाठक, इन्होंने भी इस संस्था में कार्य किया है। और BN राव के बारे में आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि BN राव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, लेकिन वास्तव में जो संविधान को लिखने का कार्य तो किसी और ने किया था। जो संविधान में जितनी भी बातें विदेशों के संविधान से लाई गई हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान BN राव जी का था। और इन्होंने, क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे और इन्होंने बिना वेतन के वह कार्य किया था, तो ये महान हस्ती हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा योगदान हमारे देश को दिया। लेकिन हमारे बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि संविधान को बनाने में श्री BN राव साहब का क्या योगदान है। तो आज के ऑडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विशेषकर UNO के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो देखने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।